ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय, बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज के कथा प्रसंग में जब अर्जुन जी द्वारका से वापस आते हैं तो अभी तक युधिष्ठिर जी ने जो प्रश्न किए हैं अर्जुन से, उनका वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। और आज के प्रसंग में जब अर्जुन प्रभु के सुधागमन की बात बताते हैं, सारी शक्ति क्षीण हो जाती है और फिर इसके बाद में वो सारा राज परीक्षित जी को सौंप करके चले जाते हैं, शरीर को छोड़ देते हैं। जब द्वारका से अर्जुन जी आते हैं, जैसे युधिष्ठिर जी देखते हैं कि अर्जुन का मुख बड़ा मलिन है, लटका हुआ है, आखिर कारण क्या है। अर्जुन से कई प्रश्न करते हैं लेकिन अर्जुन बोल नहीं पा रहे हैं। उनका जो गला है वो रुंधा हुआ है, आंखों से आंसू झरझर करके बह रहे हैं। फिर उन्होंने अपने आप को नियंत्रण में किया और युधिष्ठिर जी से कहने लगे कि महाराज, श्री कृष्ण जी ने हमको ठग लिया। ठग लिया क्यों? वो स्वधागमन कर गए और जितना भी यदुवंश था, ब्राह्मणों के शाप के द्वारा मदिरा पी करके एक दूसरे को ऐसे मार रहे थे जैसे अजनबी है, और पूरा वंश समाप्त हो गया। केवल कुछ ही लोग बचे हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल शून्य हो गया हूं। उन्होंने कुछ उदाहरण बताए। कौन कौन से उदाहरण? कहते हैं प्रभु, जब प्रभु चले गए तो उनकी पत्नियों को लेकर के हम चले तो कुछ दुष्ट गोपगण थे, वो हम लोगों को छेड़ रहे थे, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सके। मेरा वही रथ था, मेरा वही गांडीव, धनुष और बाण थे, लेकिन मैं शक्तिहीन हो गया। जितनी भी शक्ति थी प्रभु के द्वारा ही थी। और प्रभु उन्होंने कब कब हम लोगों की रक्षा की है। जब दुर्योधन ने बड़ी अच्छी सी सेवा की दुर्वासा ऋषि की और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु, यदि आप हमसे खुश हैं तो हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर जी हैं और उनके भोजन का आतिथ्य स्वीकार करें। और वो भी तब जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, मध्याह्न का समय हो। उन्होंने कहा ठीक है, और आप 10,000 अपने शिष्यों के साथ में आए। तो दुर्वासा ऋषि जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली। और जब वो आए तो उन्होंने कहा कि अरे युधिष्ठिर, हम गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, आप भोजन का प्रबंध करें। तभी द्रौपदी जी बड़ी व्याकुल हुई और बड़े आर्त भावना से भगवान को पुकारा। भगवान तुरंत आ गए वहाँ पर और कहने लगे कि जो सूर्य भगवान ने आपको बटलोई दी है उसमें कुछ न कुछ लगा होगा। देखे जरा कहीं उसमें कुछ लगा तो नहीं। देखा तो एक साग का पत्ता लगा हुआ था, उसी को लेकर के भोग लगा दिया और पूरे संसार की आत्मा तृप्त हो गई। और भीमसेन से कहा कि जाओ भीमसेन, दुर्वासा ऋषि को ले आओ। तो वो तो गंगा से सीधे अपने आश्रम में पहुंच गए, तब भी आपने रक्षा की।
और इंद्र को भी मैंने जीत लिया और आधे सिंहासन पर इंद्र के साथ बैठता था। कई महीनों बैठा वहां पर। भगवान भोलेनाथ जी ने प्रसन्न होकर के और पार्वती मैया ने पाशुपत नाम का अस्त्र दिया। और कब रक्षा की है? जब कौरवों की सेना में इतने महाबली योद्धा थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, उन्होंने न जाने कितने बाण चलाए, अस्त्र चलाए, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस प्रकार से प्रहलाद जी के ऊपर हिरण्यकश्यप का असर नहीं हुआ था, उसी प्रकार प्रभु मेरी रक्षा करते रहे। और विराट को जीत लिया। द्रौपदी के पिताजी के घर पर न जाने कितने कामोन्मत्त राजा आए स्वयंवर में, लेकिन मैंने मत्स्य भेद करके द्रौपदी को जीत लिया। और अब कलयुग का समय जब आ गया तो प्रभु जब चले गए हैं तो सारी शक्ति क्षीण हो गई। जब कभी वो मुझे कुरुनंदन, पार्थ, अर्जुन इस प्रकार से जब बुलाते थे तो मेरे हृदय में उथल पुथल होने लगती थी। बड़ा अच्छा लगता था। मेरे साथ भोजन करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने शिविर में पहरेदारी की वो भी मेरे लिए। प्रभु जितनी भी शक्ति थी, सारी शक्ति अब क्षीण हो गई है, शून्य हो गई है। अब समय आ गया है कि अब हम लोगों को अपना शरीर छोड़ देना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी को सम्राट घोषित कर दिया और उधर मथुरा में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का तिलक कर दिया और इस प्रकार से यहाँ के सब कुछ त्याग कर दिया और अपने शरीर को छोड़ने के लिए वन में चले जाते हैं।